व्हाट इज एनसीआरबी डाटा रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट इन इंडिया? इंडिया में रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एनसीआरबी का डाटा क्या रिवील करता है? According to a report of National Crime Records Bureau (NCRB), more than 1.73 lakh people were killed and 4.47 lakh injured in road accidents across the country in 2023। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट में अबाउट 1,73,000 पीपल किल हुए एंड 4,47,000 पीपल इंजर्ड हुए। की पॉइंट्स ऑफ एनसीआरबी रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड एनसीआरबी के रिपोर्ट के की पॉइंट्स क्या क्या है? टोटल रोड एक्सीडेंट 4,64,029, पीपल वर किल्ड 1.73 lakh, इंजर्ड 4.47 lakh, टू व्हीलर राइडर्स विक्टिम्स नियरली 46% जो कि हाईएस्ट हैं। टू मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट स्पीडिंग एंड केयरलेस, द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट टाइमिंग बिटवीन 6 PM एंड 9 PM। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम रहे हैं वो टू व्हीलर रहे हैं। अबाउट ओवरऑल एक्सीडेंट का 46% यहाँ पर टू व्हीलर की वजह से एक्सीडेंट हुए हैं जो हाईएस्ट हैं। रोड एक्सीडेंट के टू मेजर कॉज स्पीडिंग एंड केयरलेस रहा है एंड सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट 6 PM एंड 9 PM के बिटवीन रहे हैं। The highest number of deaths were reported on national highways, accounting for 34.6%, followed by state highways at 23.4%। रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा डेथ जो हुए हैं वो नेशनल हाईवे पर हुए हैं, उसके बाद स्टेट हाईवे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट आर कॉजेज फॉर हाई रोड एक्सीडेंट इन इंडिया? इंडिया में हाई रोड एक्सीडेंट के लिए क्या क्या कॉजेज हैं? नंबर वन, ह्यूमन बिहेवियर। द मेन कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया इज ह्यूमन एरर, particularly regular driving and over speeding. It also includes non-compliance with traffic laws such as not wearing helmet and seat belt। इंडिया में रोड एक्सीडेंट का जो मेन कॉज रहा है वो ह्यूमन एरर ही है। ह्यूमन एरर के अंदर रैकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग इंक्लूड है। साथ ही कुछ ट्रैफिक लॉ का नॉन कंप्लायंस भी रहा है, सच एज नॉट वेयरिंग हेलमेट एंड सीट बेल्ट। नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, रोड डिजाइन फ्लॉज सच एज potholes, lack of proper underpasses, foot over bridges and poorly maintained roads significantly contribute to accident। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज भी रोड एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंदर, सच एज पोर्ट होल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर अंडरपास इंडिया में नहीं है, फुट ओवर ब्रिजेस नहीं है एंड रोड्स का पुअरली मेंटेनेंस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर थ्री, लैक ऑफ अ क्रैश मॉनिटरिंग सिस्टम। द नेशनल रोड सेफ्टी डाटा systems in India are inadequate for informing public policy। At present, there is no national database at the crash level for detecting accident। इंडिया में एक्सीडेंट को डिटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर नेशनल डाटाबेस नहीं है। नंबर फॉर व्हीकल रिलेटेड इशूज, inadequate safety features in vehicle such as old technology also contribute to the high fatality rate। इंडिया में लार्ज रोड एक्सीडेंट के लिए व्हीकल रिलेटेड इश्यूज भी इसके साथ कनेक्टेड है। इंडिया में व्हीकल्स में सेफ्टी फीचर्स इनएडिक्वेट हैं, सच एज ओल्ड टेक्नोलॉजी का आज भी व्हीकल्स के अंदर यूज किया जा रहा है। नंबर फाइव, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फोर्समेंट। डिस्पाइट इंटरवेंशंस, इंडिया स्टिल फेस सिग्निफिकेंट गैप इन इन्फोर्सिंग रोड सेफ्टी रेगुलेशंस। इंडिया में रोड सेफ्टी रेगुलेशंस से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेस हैं। Many Indian people have limited knowledge about the importance of safety features such as airbag, anti-lock braking system, and the proper use of seat belt। इंडिया में आज भी बहुत सारे पीपल हैं जो सेफ्टी फीचर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, सच एज एयर बैग का क्या इम्पोर्टेंस है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है एंड प्रॉपर यूज ऑफ सीट बेल्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू ऑनगोइंग द ऑनगोइंग हैव नॉट एस्टेब्लिश इफेक्टिव कल्चर ऑफ रोड सेफ्टी। इंडिया के अंदर रोड सेफ्टी से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन तो चल रहे हैं बट ये इफेक्टिव नहीं रहे हैं। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स फॉर रोड सेफ्टी इन इंडिया? इंडिया में रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर वन, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी 2010 एज पर एस सुंदर कमेटी। इंडिया के अंदर
2010 में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी इनिशिएटिव टेकिंग किया गया। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ अ रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल। नंबर 3, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। नंबर 4, द कैरिज बाय रोड एक्ट 2007। नंबर 5, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000। Number 6, National Highway Authority of India Act 1998. Number 7, Third High Level Global Conference on Road Safety for Achieving Global Goals 2030। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या इंटरवेंशन टेकिंग किए हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड सेट अप 3 member जस्टिस के एस राधाकृष्णन पैनल ऑन रोड सेफ्टी इन अप्रैल 2014 which recommended the ban on the sale of alcohol on highways to restrain drunk driving। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के बाद ही हाईवे के आसपास अल्कोहल का सेल बैन किया गया सो दैट ड्रंक ड्राइविंग को रेस्ट्रेन किया सके। इट ऑल्सो डायरेक्टेड स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट लॉ ऑन वेयरिंग हेलमेट। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही हेलमेट वेयरिंग करने से रिलेटेड लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स ने यहाँ पर स्टेट एक्शन टेकिंग किए। Number 2, the Supreme Court in 2017 issued a number of directives with regard to road safety and included measures like constitution of a state road safety council, road safety fund, constitution of a district road safety committee, and inclusion of road safety education in academic curriculum of school। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग वेरियस डायरेक्टिव्स यहाँ पर रिलीज किया और इसके अंदर वेरियस डायरेक्टिव सच एज स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसने अपील किया सभी स्टेट से। रोड सेफ्टी फंड बनाने के लिए इसने कहा एंड डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए इसने इनिशिएटिव टेकिंग किया एंड रोड सेफ्टी को एजुकेशन एंड स्कूल के एकेडमिक करिकुलम में ऐड करने के लिए इसने इनिशिएटिव टेकिंग किए। आज हम देख सकते हैं कि स्कूल बच्चे जो है उनके बुक्स में रोड सेफ्टी से रिलेटेड वेरियस चैप्टर्स हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या-क्या रहे हैं रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए। नंबर 1, ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी 2015। This declaration aims to achieve Sustainable Development Goal 3.6, which target a 50% reduction in global death and injury due to road traffic accident by 2030। It was designed by India in 2015। 2015 में ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी लॉन्च किया गया जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 के गोल को अचीव करने के लिए मेन इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है वो ये है कि 2030 तक जो ग्लोबल डेथ या इंजरीज हो रही है ईयर बाय ईयर इसको 50% तक रिड्यूस करना है। 2015 में इंडिया ने ब्राज़ीलियन डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी को साइन किया। नंबर 2, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-23 2030। 21 से 2030 का जो ये डिकेड है इसको डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी के नाम से जाना जा रहा है। यूएन सेकंड डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030 focus on reducing road traffic death and injuries by at least 50% by 2030 through a global resolution to improve road safety। 20 से 2030 तक का जो डिकेड है इसमें रोड एक्सीडेंट की वजह से ग्लोबली जितना डेथ हो रहा है इंजरीज हो रही है उसको 50% तक रिड्यूस करना है 2030 तक। नंबर 3, ब्लूमबर्ग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी 2025। This initiative targets reducing road traffic fatalities and injury in low and middle income countries and cities by implementing life-saving measures। ब्लूमबर्ग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी 2025। इस इनिशिएटिव का जो मेन टारगेट है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रोड ट्रैफिक फर्टिलिटीज एंड इंजरीज को रिड्यूस करना है। साथ ही लाइफ सेविंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना भी इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्ट रहा है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।